साथियों, अक्सर संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन के दौरान अपने मंचों पर सन 2000 के समझौते का उल्लेख किया जाता है और आज हम आपको सन 2000 में हुए समझौते को दिखाएंगे और आप भी देखें कि आखिर सन 2000 के समझौते में किन किन बिंदुओं पे सहमति बनी थी और शासन द्वारा क्या निर्देश जारी किया गया था। और साथ ही आप सबसे अनुरोध है कि विद्युत विभाग अर्थात बिजली विभाग से संबंधित न्यूज़ों को जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे होते हैं या सोशल मीडिया में चल रहे हैं, उनको एक जगह में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ससमय जो भी न्यूज़ अपलोड किया जाता है वह आपको मिलता रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल एवं विद्युत हड़ताल के निवारण हेतु माननीय मंत्रीगण की समिति के मध्य 25 जनवरी 2000 को हुई बातचीत का विवरण तथा सहमति के बिंदु। संघर्ष समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि विद्युत परिषद के कर्मचारियों की सामान्य भावना परिषद के विघटन के विरुद्ध है और इसी कारण कर्मचारियों ने शासन एवं जनता के ध्यानाकर्षण के लिए वर्तमान आंदोलन प्रारंभ किया था। संघर्ष समिति महसूस करती है कि इस विषय पर उसने शासन और पूरे देश का ध्यानाकर्षण किया है और आशा करती है कि प्रशासन अपने कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करेगा। तदुपरांत कर्मचारियों संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई एवं शासन की मंत्रिमंडल समिति ने निम्न सहमति प्रदान की। क्रमांक 1, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के समस्त कार्मिकों जो अंतरण स्कीम के अधिसूचना के समय कार्यरत थे या हो सकते हैं के समस्त पेंशनरी लाभों पर तथा पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण आदि के भुगतान की शासन गारंटी देता है और आवश्यकता अनुसार इसका भुगतान राजकीय कोषागार से कराया जाएगा। यही व्यवस्था पूर्ववर्ती परिषद के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी लागू होगी। 2, विभिन्न निगमों में नियुक्ति हेतु विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं पुनर्गठन के फलस्वरूप किसी कार्मिक जिसमें मास्टर रोल, संविदा श्रमिक, तदर्थ श्रमिक भी सम्मिलित होंगे कि किसी भी दशा में न तो छंटनी की जाएगी और न ही उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाएगा जो वर्तमान प्रावधानों से कमतर हो। क्रमांक 3, नए निगमों में ट्रांसफर के पश्चात उपरोक्त कार्मिकों की सेवा शर्तों यथा प्रोन्नति, समयबद्ध वेतनमान, अवकाश, नकदीकरण, पेंशन योजना एवं भत्ते इत्यादि पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद में विद्यमान विनियमों से ही विनियमित होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन परस्पर वार्ता सहमति के आधार पर किया जा सकेगा जो वर्तमान से कमतर नहीं होगा। क्रमांक 4, वेतन पुनरीक्षण के संबंध में वर्तमान द्विपक्षीय निगोशिएशन प्रणाली जारी रहेगी। क्रमांक 5, अंतरण स्कीम 2000 के प्रभावी होने के समय पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्मिकों के संबंध में लागू सभी कल्याणकारी योजनाएं यथावत जारी रहेंगी। क्रमांक 6, पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्मिकों द्वारा की सेवाओं के सभी लाभ अंतरण की तिथि से सुरक्षित एवं पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और आगे की जाने वाली सेवाओं में इन सेवाओं के लाभ एवं निवृत्ति आदि लाभों हेतु सभी प्रकार की निरंतरता बनी रहेगी। क्रमांक 7, नए निगमों में नियुक्त पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्मिकों द्वारा संबंधित फंडों जीपीएफ को सम्मिलित करते हुए जमा की गई धनराशि, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की व्यवस्था एवं भुगतान हेतु राज्य सरकार 30 अप्रैल 2000 तक एक ट्रस्ट स्थापित करेगी जिससे फंडों का ठीक से रखरखाव हो सके और इस ट्रस्ट में कार्मिकों की आगे की कटौतियां जमा हो। ट्रस्ट में सरकार के प्रमुख सचिव ऊर्जा तथा प्रमुख सचिव वित्त, तीनों निगमों के एक एक प्रतिनिधि तथा 3 कार्मिक प्रतिनिधि नामित किए जाएंगे। ट्रस्ट को प्रारंभिक पूंजी के रूप में राज्य सरकार रुपया 1000 करोड़ उपलब्ध कराएगी। ट्रस्ट के गठन की अवधि तक शासन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से संबंधित फंडों के भुगतान की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। क्रमांक 8, नव सृजित निगमों में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्मिक अपने अपने निगमों को ऋणों, अग्रिमों और अन्य समस्त देय धनराशियों को वापसी के लिए या उनके द्वारा पूर्ववर्ती परिषद को वचन दी गई बाध्यताओं को अन्यथा निष्पादित करने के लिए जो कि स्थानांतरण के दिनांक को बाकी हो, उन्हीं निबंधनों एवं
शर्तों में निहित है, करार किए गए समझे जाएंगे। राज्य सरकार ऐसे समस्त कार्मिकों के बकाये देयकों के भुगतान की गारंटी देती है। क्रमांक 9, केसों के विषय में कोई अन्य अग्रेतर कार्यवाही फिलहाल स्थगित की जाती है। आगे समीक्षा के उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नंबर 10, टांडा तापी परियोजना को एनटीपीसी को हस्तांतरण के तारतम्य में वहां कार्यरत 421 कार्मिक जिन्हें एनटीपीसी को हस्तांतरित किया गया है, उन्हें उत्पादन निगम से पारस्परिक हस्तांतरण का विकल्प दिया जाएगा। क्रमांक 11, विद्युत सुधार अंतरण स्कीम के लागू होने से हुई उपलब्धियों का मूल्यांकन कर यदि आवश्यक हुआ तो पूर्व की स्थिति बहाल रखने पर 1 वर्ष बाद विचार किया जाएगा। क्रमांक 12, नवगठित निगमों में निदेशक स्तर पर श्रमिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और श्रमिक प्रतिनिधित्व का नामांकन उत्तर प्रदेश शासन करेगा। क्रमांक 13, उपरोक्त समस्त बिंदुओं को लागू करने के लिए विद्युत सुधार अंतरण स्कीम 2000 संबंधी अधिसूचनाओं में आवश्यकता अनुसार संशोधन जारी कर दिए जाएंगे। क्रमांक 14, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान आंदोलन एवं 2-3 जुलाई सन 1999 को केसा में हुई हड़ताल के कारण किसी भी कार्मिक या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। वर्तमान आंदोलन के दौरान रासुका, एस्मा समेत सभी मुकदमे जौनपुर में 16 लोगों को हुई सजा वापसी समेत वापस लिए जाएंगे तथा सभी गिरफ्तार कर्मचारी तुरंत रिहा कर दिए जाएंगे। सभी बर्खास्तगी, निलंबन, सेवा समाप्ति या इसी प्रकार के अन्य आदेश निर्गत होने के दिनांक से ही निष्प्रभावी हो जाएंगे। 2-3 जुलाई सन 1999 को केसा में हुई हड़ताल एवं वर्तमान हड़ताल की अवधि का देय यथा अनुमन्य अवकाश स्वीकृत कर कार्मिकों को उनका वेतन दिया जाएगा एवं सभी प्रकार से सेवा में निरंतरता बनी रहेगी। यह सुविधा मास्टर रोल एवं संविदा श्रमिकों पर लागू होती है। राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पूर्व विभिन्न कर्मचारी संगठनों से हुए समझौतों का पालन किया जाएगा एवं 1-1-1996 को हुए वेतन पुनरीक्षण की विसंगतियों के निवारण हेतु गठित कमेटी अपना कार्य पूर्ण करेगी, जिसकी संस्तुतियां लागू की जाएंगी।